नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इजी फार्मिंग तकनीक में। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे बरसाती समय में होने वाले गिलकी की खेती के बारे में, जिसे कुछ कुछ लोग नेनुआ भी कहते हैं। इसकी खेती मानसून में करने से आपको इसका रेट भी अच्छा मिलता है। करीब 15 से 20 रुपये किलो भाव इसका एवरेज रेट मंडी में मिलने के कारण किसान भाई इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, गिलकी की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री तक का तापमान योग्य माना जाता है। दोस्तों, इसके लिए हम मिट्टी के बारे में बात करें तो लाल दोमट मिट्टी तथा काली मिट्टी में भी गिलकी की खेती अच्छी तरह से की जाती है। करीब 6.5 से 7 तक की पीएच वैल्यू वाली ज़मीन में फसल का ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से होता है। अगर आपकी ज़मीन में जल निकासी के लिए अच्छी है तो आप आसानी से गिलकी की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ज़मीन की तैयारी के बारे में बात करें तो खेत में पहली जुताई करने के बाद आप 1 एकड़ ज़मीन के लिए 5 से 6 ट्रेलर सड़ी हुई खाद खेत में डाल दें, या तो फिर आप 400 से 450 किलो तक का कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर जुताई करते रहिए। किसान भाइयों, हम रासायनिक खाद के बारे में बात करें तो 15 किलो यूरिया तथा 30 से 40 किलोग्राम डीएपी तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास खाद मिक्स करके आपको खेत में छिड़क देना है। मगर किसान भाई, याद रखिए, खाद का इस्तेमाल आपको आखिरी जुताई से पहले करना है। बाद में अगर आप ड्रिप से खेती करते हो तो मेड़ तैयार कीजिए, और अगर आप इसकी खेती नालियाँ बनाकर करना चाहते हो तो आप नालियाँ भी तैयार कर सकते हो। किसान भाइयों, नाली से नाली के बीच का अंतर आपको 5.5 से 6 फीट का रखना है, और इसी तरह से आपको मेड़ से मेड़ का भी अंतर रखना है। किसान भाइयों, खेत में बिजाई करने से पहले बीज को हमेशा साफ दवा से मिक्स कीजिए। गिलकी के बीज को दवा से मिक्स करने के बाद इसको छांव में सुखाकर बाद में खेत में बिजाई करने से गिलकी की शुरुआती अवस्था में फंगसजनक बीमारियों से काफ़ी अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है। 1 एकड़ गिलकी की खेती के लिए करीब करीब 300 से 400 ग्राम तक की बीज की आवश्यकता होती है, जिसमें आप 5 से 6 ग्राम साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलकी की बुआई तथा प्लांटेशन करने के बाद तुरंत खेत में पानी छोड़ना चाहिए। जून महीने में बढ़ते टेम्परेचर के चलते आपको 4 से 5 दिन के अंतराल पर पानी देना आवश्यक होता है। 2 से 3 सिंचाई करने के बाद अगर आपके खेत में खरपतवार होता है तो इसके लिए आप निंदाई और गुड़ाई भी कर सकते हैं। गिलकी के प्लांट 15 दिन के हो जाने के बाद अगर आपके खेत में रस चूसक कीट है तो शुरुआती समय में आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हो। नीम ऑयल का प्रयोग करने से इस पर आपको अच्छा नियंत्रण मिल सकता है। इसके साथ आप यूमिक एसिड तथा कोई अच्छा सा पीजीआर, जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, इसका भी स्प्रे करने से आपको गिलकी में अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। अगर कुछ समय बाद आपके खेतों में फंगसजनक बीमारियां लगती है तो आप सर्फ फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हो। फसल लगभग 1 महीने के होने के बाद आप 1 एकड़ खेत के लिए 15 से 20 किलो तक का नाइट्रोजन खेत में दे सकते हो। उस समय बाद आपको फ्लावरिंग स्टेज में एनपीके तथा बीजीआर का स्प्रे करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, मचान विधि से अगर आप खिलकी तथा अन्य बेल वर्गीय सब्जियों की खेती करते हो तो आपको पैदावार तो अच्छी मिलती है, मगर बीमारियां भी कम लगने के कारण आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। तो किसान भाइयों, आपसे हमारी एक भी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी फसल बेल वर्गीय लीजिए तो मचान विधि से ही लीजिए। दोस्तों, गिलकी की पहली तुड़ाई के बारे में बात करें तो 55 से 60 दिन पर आपको
पहली तुड़ाई मिल जाती है और करीब एक दिन छोड़ के आपको लगातार इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है ताकि आपको मंडी में अच्छा रेट मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अन्य किसान भाइयों से शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।